अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस. Keep observing your normal, tender, beautiful breath. Let us make friendship with our breath, friends. Keep observing your breath, friends. आज सुबह से हम बहुत सारे बातों में, बहुत सारे कामों में हम अपने आप को मतलब we were occupied with lot of other things. इन सारी बातों को हम छोड़ते हुए हम अपनी श्वास पे ध्यान दें. कोई भी विचार आ रहे हैं तो उस विचारों को छोड़ के फिर श्वास पे ध्यान. With each and every breath, we are relaxing. हर एक सांस हमें और भीतर ले जा रही है और गहराई तक. एक 10 मिनट तक सिर्फ अपनी श्वास पे ध्यान. श्वास, श्वास, अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास. हर एक श्वास और भीतर आपके दिल की गहराइयों से आपकी नाभि तक आपका पूरा शरीर का एहसास में आ जाएगी. श्वास, श्वास,
Each and every breath is taking us deeper and deeper. Calm, complete stillness. हर एक श्वास से हम शांत होते जा रहे हैं. Last 4 minutes. Last 3 minutes. श्वास विचारें आते रहते हैं, मगर हमारी श्वास पे ही हमारी ध्यान, all your focus, attention, your simple, normal, tender breath. The more and more you focus on your breath, friends, you become one with it. The more and more you become one with it, the more and more energy you will be taking. ज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, और श्वासों पे ध्यान देना ही सही ध्यान है, फ्रेंड्स.
Last 30 seconds, friends. Ten seconds. 3, 2, 1, 0. Everyone, please put your palms on your eyes for 3 seconds. 3, 2, 1. Slowly, pleasantly, open your eyes, friends. Let's clap for this moment. I'm not able to see anyone. हर कोई वीडियो ऑफ करके रखा है? मैं कैसे देखूं आपको? ये dear friends. Okay. Welcome dear friends. तो आज हम हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का नव ज्ञान रत्न के बारे में हम जानेंगे कि जो भी हम आध्यात्मिक मार्ग में हैं उसके लिए ये नव ज्ञान रत्न बहुत ही महत्व देते हैं, मतलब इट गिव्स हमारे स्पिरिचुअल पाथ को और आसान कर देती है। ठीक है, मैं रागिनी हैदराबाद से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में 11 ईयर से हूँ। 2009 मार्च से मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में हूँ और इस ध्यान मार्ग में जुड़ी हूँ। तब से मैं ध्यान करना और फर्स्ट ही मेरा अनुभव में मुझे रियलाइज हो गए कि मेरा पर्पस है ध्यान प्रचार करना, ध्यान सिखाना सभी को। तो मैं तब से मैं सबको ध्यान सिखाना शुरू कर दी। तो 2009 से लेकर मैं ध्यान सिखा रही हूँ। फिर 2015 से मेरा लीडर की कॉलिंग था कि मुझे उत्तर भारत में जाकर प्रचार करना है। तो मैं 2015-16 से मैंने प्रचार करना शुरू किया उत्तर भारत में। एंड उत्तर भारत में ऑलमोस्ट मैं 8 सिटीज में 8 स्टेट्स में काम करी। आई हैव स्प्रेड मेडिटेशन ओवर देयर एंड लाइक उत्तराखंड के पूरे स्टेट्स में, गुजरात एंड उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, these were the major places where I worked a lot. More than 18 cities और विलेजेस में मैंने जाके वहाँ पर प्रचार किया। अभी तक मैंने मोर देन 1 लाख पीपल को टच किया है उत्तर भारत में। एंड यहाँ तेलंगाना में भी मैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, चेल्लापल्ली जेल में और सभी को मैंने अपना ध्यान सिखाई है। तो ये है मेरा परिचय फ्रेंड्स। तो पीएसएसएम से आने से पहले मैं बहुत सारे गुरुओं के पास बहुत सारी कोच की मेरी बहुत ढूंढी, मगर कहीं भी मुझे मुझे जो चाहिए था नहीं मिला था। मगर जब पीएसएसएम में आई, फर्स्ट में ध्यान में बैठी, उसी पर मुझे पता चल गया कि हाँ, यही जिसके लिए मैं ढूंढ रही थी, यही मेरा लक्ष्य है। दिस इज द थिंग व्हिच आई वाज आई एम सर्चिंग फॉर बोल के मैंने जानी। तब से लेकर अभी तक मैंने कभी अपने जीवन में रुका नहीं फ्रेंड्स। हर पल मैं सीखती रही सब कुछ। कहीं भी क्लास है, कुछ भी बुक है, पति सर कुछ भी बोलते रहे, मैं सीखती रही और सबको जो भी मैं सीखा हूँ मैं सबको सिखाती आई हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इस नव ज्ञान नवरत्न चुनने का एक ही मेन रीजन है क्योंकि अक्सर हम जब ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते हैं, वन आर सीकिंग स्टार्ट, कहीं लोगों से हम मिलना शुरू कर देते हैं। कितने लोगों से हम मिलते रहते हैं, तो तरह तरह का ज्ञान हमको तरह तरह से मिलता रहता है। तो एक समय आने के बाद हमको कंफ्यूज हो जाती है कि मैं क्या फॉलो करूँ, इसको फॉलो करूँ या इसको फॉलो। तो वी गेट स्टार्टेड एंड स्टार्टेड, वैसे मेरे साथ भी हुआ है। तो जब हुआ है तो मैं सब कुछ जानने के बाद जो गिर कर फिर उठकर गिर कर उठकर मैं जो भी ज्ञान प्राप्त किया, तो मुझे अभी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। ओके, सो व्हाट इज द राइट पाथ, हाउ टू गो।
जो मैंने ऑलरेडी मैंने एक्सपीरियंस से मैंने जाना, जब मैं आपको प्रेज़ेंट करूँगी, तो आपको उससे गुज़रने की ज़रूरत नहीं। You can start up and you can move your journey very comfortably, very smoothly. Okay, this is my main motto, friends. तो हमारे प्रिय पत्री जी ने मतलब सर भी मतलब इतना बुक्स जानने के बाद जब एनलाइटन हुआ सर 79 में फिर इस ज्ञान के बारे में बहुत रिसर्च किया, मतलब हर तरह का पूरा वेदांत पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, सूत्रांत सब कुछ पढ़ने के बाद एक ही जगह पर आकर मतलब सब कुछ होने के बाद he came to one point, he came to clear understanding that what exactly is spiritual path. It is nothing but self-realization. Knowing thyself is all about the spiritual path. तो मतलब पूरा कंप्लीटली कंडेंस करके हमको बहुत ही मतलब इन द फिंगर टिप्स में हमको सारी बातों को समझाकर हमको मतलब जैसा एक बनाना को हम बिल्कुल ऐसे बच्चों को खिलाते हैं उस तरह से हमको समझा के ही हैज मेड एवरीथिंग रेडी फॉर अस सो दैट हम उतना 1 लाख 2 लाख रिसर्च करके सब कुछ जानकर फिर जरूरत नहीं बिकॉज ये ऑलरेडी गिवन अस तो हमारी 18 आदर्श सूत्र जो है जो भी अगर वो कम्प्लीटली अगर हम फॉलो करेंगे तो ऑलरेडी वी आर एन एनलाइटन नेशन तो हमेशा हर पल आपको ये देखना चाहिए कि मैं इस 18 प्रिंसिपल्स को मैं फॉलो कर रही हूँ कि नहीं कभी भी कुछ भी आपके पास कोई भी मास्टर आते हैं ज्ञान देते हैं कुछ भी हो ये 18 प्रिंसिपल से हमको फिटिंग हो रही है कि नहीं इफ इट इज फिट्स इनटू दिस देन यू कैन फॉलो ओके एंड उसके बाद और एक मतलब हमारी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग जो मतलब हमारी प्रेशंस रिवल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स मतलब जब हम बहुत अच्छी तरह से रेडी होते थे वी वेयर ऑल द प्रेशंस रिवल्स तो वैसा ही एक ज्ञान नवरत्न है जो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा है कि like everybody should know about this everybody already knows but let us remind ourselves again ठीक है तो हमारे आध्यात्मिक मार्ग को और प्रगति से क्लैरिटी से जानने के लिए हमको मेन है दिस नवरत्नास विल हेल्प अस ओके तो ये है द फर्स्ट वन इज आत्मा ही परब्रह्म है आत्मा ही परब्रह्म है एंड सेकेंड वन इज जीव ही देव है मतलब जीवात्मा ही दैव है मतलब ही इज द गॉड द वन हु इज इनसाइड दिस द जीव he only is the god we need to realize that and ये देव ही देवालय है मतलब दिस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड अगर जीव यहाँ पर है यही देव है he only is god then if god is resting in this body then this is temple okay मैं हर एक पॉइंट को मैं एक थ्योरी देने से I'll give you an explanation friends I'll get deeper into this first we'll know what are these 9 नवरत्नास हमारा श्वास ही हमारा गुरु है जो अभी हमने ध्यान किया है श्वासों के साथ जुड़कर तो क्या है इस श्वास का महत्व क्यों जुड़ के रहना है क्या देता है हमको श्वास हम इतने इतने मंत्र जाप सब कुछ पूजा पाठ करके आए हैं तो कुछ मिला है तो कुछ भी नहीं मिला है तो क्या मिलने वाला है इस श्वास में इसके बारे में हम जानेंगे फ्रेंड एंड समय ही साधना है तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं प्रैक्टिस इज व्हाट विल गिव्स अस समथिंग ठीक है हमारी साधना सब कुछ समय से ही जुड़ते हैं एंड सहन ही प्रगति है द मोर एंड मोर योर पेशेंस दैट विल गिव यू द प्रोग्रेस पेशेंस इज द की फॉर एवरीथिंग साई बाबा कहते हैं कि सबूरी सबूरी एवरीवेयर वेरेवर यू गो दे से द पेशेंस इज द की पॉइंट फॉर अ पर्सन नॉर्मल पर्सन एंड स्पिरिचुअल पाथ में तो श्रद्धा ही मेन मतलब यू मस्ट बी वेरी पेशेंट पेशेंस से रहना हमको सीखना है so that only will give us the success, progress, evolution. सहन ही प्रगति है एंड द सेवेंथ वन इज अनुभवी ज्ञान कुछ भी हम अनुभव से जानते हैं फ्रेंड्स वो परमानेंट हमारे लिए लेसन बनती है हमको किसी और को देखने की जरूरत नहीं जैसे कि अगर मैं बट व्हेन आई ईट द सेम थिंग तब मुझे पता चलता ओके दिस इज लाइक दिस ओके देन दान ही धर्म है मतलब जो हम दान करते हैं वही धर्म है अभी तक हम ऑलरेडी जानते हैं कि दान ही धर्म है दान देना मगर हम क्या दान दे रहे हैं अपनी पैसा दान दे रहे हैं विद्या दान दे रहे हैं एक कपड़े पुराने कपड़े दान दे रहे हैं शायद और उसका पूरा डंडारा पीट रहे हैं कि हाँ हाँ मैं दान दे रही हूँ मुझे पुण्य मिल जाता है इक्वल इक्वेशंस दे रहे हैं ओके तो इसके बारे में और गहराई से जानेंगे कि क्या है ये ध्यान
दान जो धर्म है, और ये धर्म ही पुण्य है। मतलब जो हम दान दे रहे हैं और जो धर्म है वही हमको पुण्य के मार्ग पे, मोक्ष के मार्ग पे हमको ले जाता है। ओके, so let us all get a deeper understanding of all this what we have said. हम ऑलरेडी जानते हैं इस बातों को एक्चुअली, तो और गहराई से हम समझ को जानने की कोशिश करेंगे एंड मतलब इन नवरत्नों के पीछे उनके मतलब क्या है सिद्धांत, what exactly the deeper meaning of all these things we'll try to understand from the spiritual aspect. इसका मतलब क्या है और डीपर अंडरस्टैंडिंग क्या है हम समझेंगे। तो आत्मा ही परब्रह्म है। तो हमारे वेदों में, हमारे उपनिषद में महावाक्य जो है कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ब्रह्मात्मा सर्वभूतानां प्रज्ञानम ब्रह्मा। हम सब जानते हैं ये चार महावाक्यों को कि यही सब कुछ है। मतलब बहुत सारे वेदांत जो पढ़े हैं सब हर कोई जानते हैं कि हमारे वेदांतों का सारांश पूरा यही है कि अहम ब्रह्मास्मि। मतलब पढ़ के इतना सारा बुक पढ़कर वो लोग जानते थे। मतलब इट इज द नॉलेज दे हैव। तो क्या है ये? फर्स्ट हम अहम ब्रह्मास्मि लें। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ये हम जानते हैं। इस सृष्टि पूरा ब्रह्मांड, पूरा मूल चैतन्य, पूरा मतलब चैतन्य है। इट इज स्प्रेड ऑल ओवर, ये ब्रह्मांड पूरा है, उसमें ही हम रहते हैं। तो अहम मतलब आई एम द ब्रह्मांड। और और गहराई तक अगर हम समझेंगे, आई एम द ब्रह्मांड मीन्स वी आर नॉट, वी कांट टेक इट बिकॉज हम इतना बड़ा तो नहीं है, मगर उसका एक अंश हूँ मैं, उसका एक बिंदु। मतलब आई एम जस्ट ड्रॉप इन दिस। तो मतलब इस ड्रॉप में अगर मैं हूँ तो आई एम पार्ट ऑफ दिस। तो आई एम दैट तत्वमसि। तो ये रियलाइजेशन जो मैं कहती हूँ कि हम कहते रहते, मैं, मेरा है, मैं हूँ, मेरा साथ, मेरा ये जो भी है वो मैं कौन हूँ। So what exactly this is the deeper understanding. You are the part of that. There is no separation at all. चिदाकाश और मतलब जो पॉट के भीतर है और बाहर है, पॉट के भीतर एम्प्टी स्पेस है, आकाश है अंदर स्पेस, and what is outside, it is also space. This and that are same. पॉट पॉट के इनसाइड वो सोचती है कि मैं अलग हूँ, मेरे भीतर एक अलग चीज है। हम सोच रहे हैं कि मेरा अलग से एक शरीर है, तो मैं अलग हूँ। तो हम अलग नहीं हैं। वी आर पार्ट ऑफ दिस, वी आर इंक्लूडेड इन दिस। तो वी में अगर आप इंक्लूड है तो हमारे साथी हर कोई भी इसमें इंक्लूडेड है फ्रेंड्स। जीव जंतु हर कोई, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, हर कोई इसी में है। तो इफ आई एम गॉड, ये शायद हम जल्दी रियलाइज करेंगे, वी आर ऑल्सो गॉड। इस अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू गेट। एंड उसके साथ हमको ये अंडरस्टैंडिंग भी आना चाहिए कि एवरीवन इज गॉड, even the birds, even the minerals, even the animals, everything is God is, is the need of understanding we need to have it. और ये very very important है friends. You're not able to hear friends? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कृष्णा मैम थोड़ा मैसेज करिए, you're able to hear? Yes, ma'am, we can hear you. Okay, thank you. सभी को थोड़ा म्यूट कर दीजिए, then okay. So this is all about मतलब ये अहम ब्रह्मास्मि is the first stage of a real understanding of a spiritual path. हमारे पाथ में इस बात को समझना ही मेन है कि मैं भगवान हूँ, एवरीबडी इज दैट। इस मतलब एटलीस्ट इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करके पूरी तरह से हम समझे या नहीं, बट हाँ दिस इज द ट्रूथ। अगर ये फर्स्ट स्टेप होगा हमारी आगे जाने का, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमारी बात को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। एंड और वेदांतों में जो भी मतलब अभी पूरा हमारे पंडित जो भी हैं वो लोग क्या है, मतलब परंपरा में पूरा पढ़ के हैं, इतना बुक्स पूरा पढ़ते रहते हैं, बड़े बड़े बुक्स पूरा पढ़ते रहे, मतलब मंत्र जाप पूरा करते हैं, ओ आम ब्रह्मास्मि वो सब करते हैं करके मतलब ऐसे रिचुअलिस्टिकली जानते हैं, मगर अनुभव पूर्वक से नहीं जानते। तो योगी वो होते हैं जो अनुभव पूर्वक से जानते हैं कि हाँ मैं भगवान हूँ,
उस भगवान तत्व का जो फीलिंग उनको भीतर से जागृत होती है, कैसे होती है? जब हम ध्यान साधना करते हैं, तो तब हमको इस भीतर से ए जागृत होती है कि इट कम्स एन अंडरस्टैंडिंग कि yes, I am God. Everybody is God. This whole universe, this is a unit of God. We all are gods. एहसास परमात्मा सर्वभूतानां का एहसास में जीना is the first step into the spirituality side. और हर कोई पिरामिड मास्टर ऑलरेडी अपने पिछले जन्म में एक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि व्हाट दे आर एग्जैक्टली। इस जन्म में आते ही जैसे कि मुझे जब मैं ध्यान में बैठ के फर्स्ट टाइम मुझे पता चल गया कि यस आई एम दिस। मुझे मैं कुछ भी बुक नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं करा, बस भीतर 2 घंटा का ध्यान में ही मुझे एक दिव्य ज्योत का दर्शन हो गया। उसके भीतर ही मुझे ब्रह्मांड पूरा अपने आप में भीतर पाया। मैंने समझ लिया यस, आई एम पार्ट ऑफ दिस एंड वी ऑल आर वन। वो साइलेंट अंडरस्टैंडिंग आ गई है। So everybody, if they are getting deeper into themselves and they start meditating, definitely they will know that yes, I am God, everybody is God, we all are one. ये सेपरेशन की जो हम ये लेयर्स बन के रखे हैं वो डिसॉल्व हो जाता है। जितना जितना गहराई से हम समझेंगे उतना उतना मतलब स्पिरिचुअलिटी बोले तो बंडल ऑफ बुक्स कुछ भी नहीं सर। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन पॉइंट, दे रन द मैटर। मतलब 100% आप अगर इस स्थिति में है अहम ब्रह्मास्मि, तो यू आर अ ब्रह्मर्षि, यू आर ऑल दैट इज एंड योर लिबरेशन हैपेंस। हमारी रनिंग पूरा हर एक सोल की एक ही है, मुक्ति मोक्ष के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं। वी आर रनिंग फॉर ऑल दिस। सो अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कम्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसको क्या बोलते हैं? हम अद्वैत मार्ग बोलते हैं। अद्वैत मार्ग मतलब ये और वो, मतलब सब कुछ एक ही है, हम अलग नहीं है, वी आर वन। हम और आप भी एक ही है, हम और भगवान भी एक ही है। एवरीथिंग इज वन, वन यूनिट। कि मतलब दिस होल यूनिवर्स इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। हम उसका एक छोटा सा सेल, एक बिंदु है, फ्रैक्शन ऑफ अ बिंदु हम है। एवरीथिंग इज ब्रीदिंग, इट्स वन ऑर्गेनिज्म। ओके, इस बात को और भीतर तक आप मतलब ले लीजिए एंड इसके एहसास में रहिए सर। You will definitely, मतलब you will be in a complete blissful state because I have experienced this in my meditation. Then second one is जीव ही देव है। मतलब ये जीवात्मा जो ये भीतर है वही भगवान है। तो जाना, तो पत्री सर हमको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टाइम मैंने सुना पत्री सर के मुंह से कि माय डियर गॉड, माय गॉड, मैं तो भगवान को मैं ढूंढ रही थी कहीं और। मतलब हम कितना तुच्छ जीव है, वही सेल्फ वर्थ नहीं था मुझे। तो भगवान का तो इट इज इम्पॉसिबल। बट नाउ वी हैव कम टू अंडरस्टैंडिंग कि हाँ हम भगवान है, हमारे भीतर ये जो है वो भगवान है। तो इस बात को एहसास में रहना, इफ यू आर अ गॉड हाउ यू विल बी। यहाँ पर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है फ्रेंड्स। मतलब एडवाइस, मतलब एवरीथिंग हैज ए पैराडॉक्स। एडवाइस है कि जैसे कि ये मेरा फिंगर्स है, ये पूरा डिफरेंट फिंगर्स है, बट दिस इज पार्ट ऑफ दिस। मतलब आत्मा परमात्मा, ये आत्मा है, ये परमात्मा बोल के ये अंडरस्टैंडिंग रखना। ये हमारे, तो एक हम भगवान है, दिस इज द गॉड बोल के ये फीलिंग रहना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। क्योंकि तो जब तक हम कि फिजिकली लेवल में हम रह के हम सभी को बहुत बातों से हिंसा देते हैं। और तो जो भी नॉनवेज खा रहे हैं, शायद यहाँ पर जो भी अवेलेबल नहीं है होंगे, मगर मैं जस्ट शेयर करी हूँ। जो नॉनवेज खाते हैं, हिंसा करते हैं, अच्छे अच्छे लेदर पर्सल्स, बोन चाइना बॉल्स को डिस्प्ले करते हैं अपना डिनर सेट्स को लेकर के। तो ये सब क्या करें? मतलब एक तरह का हिंसा में है। तो हाउ डज ए गॉड represent himself? God कैसा है? इस करुणामय है, beyond compassion है। When you know that you are God, ये देव है, ये जीव ही देव है। When I know that I am God, अभी start behaving like a God। अभी तो हम थोड़ा ह्यूमन के जैसे भी बिहेव करना कम हो गए हैं, तो अभी थोड़ा इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये ही भगवान है, जब हम जानेंगे तो विल स्टार्ट बिहेव। राम कैसे है, कृष्ण कैसे है, तो we have to be start living like that। ये जीव ही देव है, to start living like gods। You know, God is always giving, भीख मांगता नहीं भगवान कभी हमको। मुझे ये दो, हम ही जाके ये मतलब हमारे बाल देते हैं हम, वो वही जो दिया है ज्वेलरी को हम दे देते हैं।
ये सब मतलब वी आर जस्ट डूइंग स्टूपिड ड्रामास, वेस्टिंग आवर टाइम एंड एनर्जी, बट गॉड इज ऑलवेज गिविंग अस फॉरगिविंग, अगेन अगेन हमको चांस देता है, हमको फॉरगिव करता है, फिर अपना प्रगति के लिए, अपने उन्नति के लिए, हमारी सोल एवोल्यूशन के लिए। देखो मैं और एक बार तुमको लिबरेशन के लिए मैं चांस दे रही हूँ। You again try for yourself. Seek the truth. Liberate yourself from the suffering. Liberate yourself from the karma. तो ये गॉड की क्वालिटी है फ्रेंड्स। तो हमारे जीवन में जो भी लोग रहते हैं, बहुत सारी चीज हमारे साथ होते रहते हैं। इफ यू रियलाइज दैट यू आर अ गॉड, स्टार्ट बिहेविंग लाइक गॉड फ्रेंड्स, फॉरगिविंग, गिविंग, लविंग, महाकरुणा में, एक कंप्लीट वननेस में, एवरीथिंग इज वन, स्थिति में जीना शुरू करिए फ्रेंड्स। जैसा कि आदि शंकराचार्य ने बताया, मतलब अ, जैसे माँ है अपने बच्चे को पैदा करती है, तो क्या होता है, मतलब शी इज कंप्लीट, इवन द चाइल्ड इज कंप्लीट। द ट्री इज देयर, इट गिव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, द सीड इज कंप्लीट, द ट्री इज कंप्लीट। तो मतलब एवरीथिंग इज कंप्लीट, देयर इज सेपरेशन बट स्टिल दिस oneness is there. The God quality is already there in us. We need to activate this God quality in us. ये सेकंड नवरत्न हो गए फ्रेंड्स। और थर्ड वन इज देही देवालय है। अगर भगवान यहाँ पर है, तो क्या हम टेम्पल्स को जाते हैं कि भगवान वहां पर रहते हैं? तो अभी तो हमने जाना कि ये देही देवालय है, सो दिस इज द टेम्पल। तो टेम्पल में जाके आप शराब पियेंगे, सिगरेट फेंकेंगे, या मांस नॉन वेज कट करके ब्लड पूरा फेंक के वहां पर गंदा बातें करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो मतलब वहां पर जाकर बहुत ही, मतलब अच्छा सा नहा धोकर, फ्रेशली जाकर, प्योरली प्योर साइलेंट माइंड ऐसा कहाँ कैसे ड्रामा बिहेव करते हैं अपने आप को रोकर। वी ट्राई टू प्रिटेंड सो मेनी थिंग्स, so that should be forever friends, not there but here. This is the temple, your body is the temple of God. तो प्रत्येक हर एक कण को आप प्यूरिफाई रखिए, सैंक्टिफाइड रखिए। कि आदिशंकराचार्य बोलते थे, देहो देवालयो प्रोक्तः, जीवो देवो सनातना। मतलब योर, this is a sacred temple. Your body is a sacred temple where the God resides. You need to keep it clean, sanctified, pure. पवित्र रहना है। कैसे? हमारे विचारों से, आचारों से, हमारी बातों से, हमारे काना से, हमारी काम से, एक्शन से, हर चीज से हमको उस गॉडली स्टेट में रहना है। दिस इज द मेन थिंग विच वी कैन लर्न, कि देही देवा है। एंड कभी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में नहीं रहना। यू शुड नॉट ट्राई टू सेल्फ सैबोटेज योरसेल्फ। अपना सेल्फ वर्थ को जानो, भी मतलब यू नो योर वर्थ। कभी मतलब इसको दुख मत दो, मतलब गंदा खाना मत दो, नॉनवेज भी नहीं, मतलब और भी खाना जो प्लास्टिक है, जो हार्मफुल है, हार्श है, इस तरह का खाना मत डालो। और हरसमेंट, नेगेटिव चीजों के भीतर मत डालो। गॉसिपिंग, कंपैरिजन, जेलसी, गिल्ट फीलिंग, ये सब हमारे भीतर पॉइजन को रिलीज करती है सर। तो प्योर रहिए। एक छोटा बच्चा कितना प्योरिटी से रहता है, वैसा रहने की हर पल कोशिश कीजिए। यू नो दैट यू आर गॉड, यू आर ऑल, एवरीवन इज गॉड, एंड दिस इज गॉड इज रिसाइडिंग हियर, एंड योर बॉडी इज द टेम्पल। तो प्यूरिफिकेशन होते हुए हम आगे जा रहे हैं फ्रेंड्स। मतलब इस शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मतलब ईच सेल इज रिप्रेजेंटिंग गॉड। इस गॉड को अगर आप क्या भर के दे रहे हो, तो उतना मतलब भर के हमारा वही प्रोजेक्ट करती है फ्रेंड्स। इफ यू जस्ट रियलाइज दैट यू आर गॉड एंड फुल बी इन दैट गॉड कॉन्शियसनेस, एवरी सेल बी रिस्पॉन्डिंग एज अ गॉड, एंड वो कंप्लीट गॉड कॉन्शियसनेस में आप आ जाएंगे। मतलब एक सच में इतना पावरफुल वाइब्रेटिंग टेम्पल बन जाएगा, शक्ति क्षेत्र बन जाएंगे हम। देन you need not search anything outside, then you'll start knowing everything from inside on. Okay friends, then so knowing thyself, knowing yourself, trying to introspect and day by day, मतलब living your God status and completely becoming God is only the thing which you need to seek friends। हमको वही ढूंढना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? बाहर ढूंढने का नहीं, हमारे भीतर ढूंढने का काम है स्पिरिचुअलिटी। नोइंग thyself, who are you, who am I, okay I'm God, what is it I have to do। some situation सामने आ गए, तो कैसे करना है? तो भगवान कैसे करते हैं? how is he, how do we think that God will respond in this situation? मतलब
गॉड हैव मर्सी ऑन मी, मतलब कुछ भी गंदा काम कर ही लेते हैं सब कुछ, फिर भी भगवान मेरे पापों को माफ कर दो, मुझे मर्सी दो। ऑलवेज वी आर सीकिंग, भीख मांग रहे हैं तो, बट कहीं भी नहीं है यू आर दैट। So stop doing all that negative bullshit and start seeing that what you are. Purify yourself, living that highest vibration of God consciousness. मतलब जो भी अभी हमने जाना कि पांडित्य में रहते हैं, कि मतलब बोलते रहते हैं कि आई एम गॉड एंड ऑल दिस, और पांडित्य में जो बातें बोलते रहते हैं, जो भी वेद पंडित सब कुछ है या प्रीस्ट जो भी है, मतलब वो लोग क्या है, सिर्फ दे आर स्टिल इन देयर हार्ट सेंटर्स, और दे मे बी दे हैव रीच्ड देयर विशुद्ध चक्र। But the one who has known himself that he is God and everybody is God and start living like a God, he is fearful at the Ajna Chakra and above. So we all pyramid masters have realized this, and in this path, we are all in this realization of Ajna Chakra. तो मगर हम कभी भी गिर सकते हैं फ्रेंड्स, एवरी मोमेंट की अवेयरनेस की आई एम दिस एंड इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। बाहर की फोकस नहीं, बाहर लोगों की तरफ नहीं, उन लोगों के रिएक्शन की तरफ नहीं, कुछ भी नहीं। एवरी मोमेंट द फोकस शुड बी only on yourself, your God status, and how we are responding as a God and how we are living as a God is only a beauty to difference. So मतलब, और एक हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो हमसे जाना, मगर हमको हमारी बचपन में ये ज्ञान नहीं थी, अभी अभी हमको मिली है। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी बच्चों को इस बात का ज्ञान दे कि बेटा यू आर नॉट जस्ट इसके भीतर वो फियर्स डंप मत कीजिए, नेगेटिविटी, इनकैपेबिलिटीज को, इरेस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब झूठ बातों को इस तरह, let it not be there, fill them with that power. No, let them know that they are gods from their childhood. Teach them about, अगर ABC बोलते हैं, A for apple बोलते हैं, तो A for आत्मा है, A for B for is what भगवान you can say, मतलब all the beautiful things, C for consciousness, consciousness क्या होती है, चैतन्य क्या होती है, तुम क्या हो, इस तरह की बातें, उस तरह के ज्ञान से बच्चों को बढ़ाइए। देन द नेक्स्ट जनरेशन पूरा गॉड कॉन्शियसनेस में इन्हें जीना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो अंडरस्टैंडिंग, अगर ये सब तो हमें जानते आ रहे हैं, तो फिर भी हम एक पूरी तरह से हमारे भीतर उतर कर उस तरह का जीना कभी ना कभी कम हो ही जाएगा। मगर ये एक साधना है जो हमको इस बात का मतलब भीतर से ज्ञान देती है, मतलब 100% को हमको ये ज्ञान देती है कि यस यू आर दिस, हमको दिखाती है, वही है हमारी फोर्थ ज्ञान नवरत्न, श्वास ही गुरु है। बिकॉज हम हमेशा भगवान को बाहर ढूंढते रहे, गुरुओं को भी हम बाहर ढूंढते रहे, मतलब वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट। तो गुरु के पास जाते हैं, कहीं भी जाकर शरणागत होकर बोलते हैं, गुरु मेरा प्लानिटरी सिस्टम को देखो, मेरा घर में, मेरे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, मतलब भीख मांगते ही रहते हैं। तो कोई और कोई बाहर गुरु नहीं है फ्रेंड्स। The guru is his, your breath is only the guru friend. It is not somewhere outside. Your breath is your guru. तो मतलब गुरु बोलते ही हम इसलिए गुरु बोलते हैं कि कोई भी किसी को भी अगर हम गुरु मानते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंप्लीटली उनके शरणागत में चल जाते हैं, गुरु को ट्रस्ट करते हैं। वी नो दैट गुरु नोज एवरीथिंग, गुरु भी सब कुछ जानते हैं, हम 100% ट्रस्ट करके हम उसको शरणागत में चले जाते हैं। तो वो बाहर का गुरु नहीं है, विश्वास जो आपके भीतर है वही आपका गुरु है। इट नोज एवरीथिंग, just trust that it knows everything. Just surrender to your breath. Just become one with your breath. Try to know more and more about it. Just give up yourself to the breath. Then you'll start knowing। अभी तक जो भी हमने जाना कि जब हमारी फर्स्ट चार जो नवरत्न है, उसके बारे में और गहराई से हमको समझ में आएगा जब हम हमारे श्वास को हमारा गुरु करके हम जब हम हमारी साधना करेंगे। क्योंकि ये श्वास हमारी इस फिजिकल बॉडी की नहीं है, और ये हमारा मन की भी नहीं है। श्वास है तो हम है, श्वास नहीं तो हम शव है। तो उस परम ब्रह्म तत्व का है ये श्वास। इट इज द ब्रिज कनेक्शन बिटवीन अस एंड द गॉड, जो इस मूल चैतन्य से हमको कनेक्ट करके रखती है, वही है श्वास।
एंड इट नोस एवरीथिंग, इट हैज एवरीथिंग, इट हैज ऑल द पावर। ओनली थिंग इज हम उससे हट गए हैं, बाहर हो गए हैं, मतलब एक ऐसा वीक हो गए, मतलब इट हैज बिकम बेसलेस। The more and more you focus on it, the more and more you get in touch with it, align with your breath, then the more and more you become strong and powerful, and your God consciousness will arise then. कबीर कहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कौन है? तो कबीर कहते हैं कि आपकी भीतर की श्वास के श्वास ही भगवान, आपकी श्वासों की श्वास ही भगवान है। तो मतलब इतना भीतर तक हमको जानना जरूरी है friends। गुरु, या आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, मतलब हम ऑलरेडी साधक है, हम साधना कर रहे हैं, श्वास के साथ हम ध्यान दे रहे हैं। तो मैं और एक पॉइंट भी कह रहे फ्रेंड्स यहाँ पर ज्ञान नवरत्न का, कि श्वास से ही हमारा कर्मा जो है, क्यों हम श्वास पे ध्यान देना है? तो हम जब मर जाएंगे तो हमारी स्थिति जो भी है, मैं इस जन्म में जो भी कर्मा इकट्ठा करी हूँ, ये सब मेरी श्वास में धस जाती है, और ये श्वास निकल जाती है उस परम तत्व में। फिर इट गोज टू द कॉजल वर्ड। जब हमारा समय आएगा फिर वापस उस कर्म का, फिर हम अ, हिसाब किताब किताब करने के लिए जब वापस आएंगे, द सेम ब्रेथ जो उस कर्मा से जुड़े उस कारण से फिर वापस आकर हमसे जुड़ेंगे फ्रेंड्स। तो हमारी कर्मा हर पल हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब इससे है। तो हम अब क्या कार्य कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो सब जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो पुण्य काम करिए, अच्छे अच्छे काम करिए, निष्काम करिए, और हमेशा स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए। जितना जितना हम स्वास्थ्य पे ध्यान देते रहेंगे, तो जो विचार, सोच, कर्मा उससे जुड़ के हैं, पकड़ के हैं, चिपक के हैं, वो पूरा खुलते जाएगा फिर। इट्स लाइक, अगर हम एक वॉल के पास गंदगी है, मिट्टी है, तो हम पानी फोकस करके हम पानी डाल रहे हैं, तो क्या होता है? वो वॉल पूरा वॉश होकर क्लीन होती है। वैसा ही हम श्वास पे ध्यान देते देते ही वो कर्मा जो उसको अज्ञान से, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, अज्ञान से जो भी कर्म हमने किया है वो सब क्लियर होते रहेंगे। क्योंकि कौन देख रहे हैं श्वास को? हमारे भीतर ये भगवान जो है, जो हम निद्रावस्था में रखे हैं, हम अभी इसको जागृत कर रहे हैं। जागृत करके हम श्वास पे ध्यान दे रहे हैं। कौन ध्यान दे रहे हैं? द गॉड विच इज विद इन अस इज लुकिंग एट द ब्रेथ। तो कुछ भी प्योर, विच इज द हाईएस्ट वन, कुछ भी ऑब्जर्व करे तो ऑटोमेटिकली प्योर होता है। अगर भगवान का नजर हमारी ऊपर पड़ गई तो हम प्यूरिफाई होते ही है ना अपन। So that is what happens when we are observing the breath. तो श्वास पे ध्यान ही हमारे जीवन के मतलब हर पल, इस जब जब का जो भी रहता है, आपके जीवन का लक्ष्य मतलब करोड़ों के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए, इसके लिए भागना नहीं है फ्रेंड्स। द मोर एंड मोर यू थिंक ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द ब्रेथ, श्वास पे ही ध्यान रहेंगे, उतना हम जल्दी हम जीवन मुक्त हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो जब इस श्वास पे ध्यान देना आपके जीवन में आ जाएंगे, तो कंटिन्यूसली 40 days विदाउट मिसिंग यू हैव टू डू द फ्रेंड्स। और आपका एज जितना है उतना समय हमको ध्यान करना चाहिए। आती हुई और जाती हुई श्वास को ध्यान देना है। आज विचारें आते रहती हैं, तो विचारों पे ध्यान न दे करके फिर वापस अपनी श्वास पे, फिर वापस अपनी श्वास पे जब हम ध्यान देना शुरू करेंगे, तो ज्ञान आपको कर्म तक ध्यान। जब ध्यान हम करते हैं तो ज्ञान मिलती है, ज्ञान मिलते ही हमारा कर्म पूरा दग्ध होते हैं। वंस वी आर रिलीज फ्रॉम द कर्मा, यू आर अ लिबरेटेड सोल फ्रेंड्स। तो हमारी सोल की अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज दिस ओनली फ्रेंड्स, दैट इट हैज टू बी लिबरेटेड। सुख से मतलब, सुख मतलब वो नहीं कि मतलब हमने कुछ खाया तो मिला, फिर हमको कुछ कोई कुछ दिया तो मतलब वो नहीं है, मतलब दैट इज ऑल टेम्पररी। बट द परमानेंट आनंद, परमानंद, फ्री फ्रॉम द सफरिंग, तो वो है द मेन थिंग फ्रेंड्स। एंड जितना हो सके, अगर आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो एक 3 to 5 hours तक कंटिन्यूसली एट अ स्ट्रेच, मॉर्निंग समय चुन लीजिए, रात का समय चुन लीजिए, और कंटिन्यूसली लगातार 3 घंटे या 5 घंटे डेली एक 40 days तक करिए। 40 days कंप्लीट होते ही फिर और थोड़ा समय को बढ़ाकर और ऐसा 40 दिन, 40 दिन, 40 दिन आप बढ़ाते जाइए। देखते ही देखते आपके जीवन मतलब वो मतलब आनंदमय तो हो ही जाता है, सफरिंग से बाहर हो जाते हैं। तो ये भगवान क्या ही आपके भीतर और शक्ति क्षेत्र अब बन जाएंगे फ्रेंड्स।
तो दिस इज ऑल अबाउट श्वास ही गुरु है। कैसे ही आप श्वास को जब अपना अपना लेते हैं, श्वास से अनुसंधान होते हैं, ऑटोमेटिकली हाउ योर लाइफ विल टेक इनटू अ डिफरेंट मोड, अ डिफरेंट स्टेज ऑफ द गॉड स्टेट, द डिवाइन स्टेट, यू विल रियलाइज दैट। एंड इसका ही और एक एक्सटेंशन है नवरत्न में, समय ही साधना। तो क्या है मतलब इस श्वास से हम कैसे साधना कैसे कर सकते हैं? तो वी नीड टाइम, मतलब समय ही साधना है। तो क्या देना है हमको? अपने आप को समय देना है। अभी तक बहुत ये जन्म ही नहीं, बहुत ही जन्म ऐसे ही गंवा दिए इस श्वास को, बुरी बातों से, नेगेटिव बातों से, दुख से, दर्द से, बुरा कर्म से, अज्ञान से। इतने जन्मों का श्वास पूरा हमने गंवा दिया है। तो अभी समय, इस समय को पकड़ के रखिए। अगर ये पल चले गया तो फिर वापस नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो इस श्वास को पकड़ के रखिए, उस पे ध्यान दीजिए, इस समय को साधना में उपयोग कीजिए। वॉट एवर द टाइम यू हैव, यूज ऑल द टाइम फॉर द साधना फ्रेंड्स। मतलब आप काम कर रहे हैं तो आपको 10 मिनट ब्रेक मिल गया, ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 15 मिनट का ब्रेक मिल गया, ऑफिस में थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं तो मिल गया समय, कहीं भी जा रहे हैं तो समय मिल गया। तो स्वास्थ्य ध्यान हर पल हर पल हर समय, मतलब काम करते वक्त भी आप स्वास्थ्य ध्यान दे सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि टीवी देखते भी हम खाना खाते हैं ना, तो मतलब ये डूइंग है। तो इन दिस वे यू टू बी मोर एंड मोर सेंटेड, कीप ऑन ऑब्जर्विंग द ब्रेथ। मतलब हर पल समय एक 10 मिनट भी मिला तो साधना। अ, रात भर अगर समय मिल गए बहुत उसके जीवन में, या कुछ और जानना चाहते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूरा समय, पूरा अपने जीवन का समय पूरा, मतलब इससे ज्यादा और प्रेशस नहीं है फ्रेंड्स। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको आपके पास एक 1 एकड़ लैंड है, उसमें आपको आपके पास एक 10 करोड़ 10 करोड़ का गोल्ड वहां पर छुपा है, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? रात भर पूरा बैठ के उस पूरा धरती को आप खोदना शुरू करेंगे। यू स्टार्ट डिगिंग फॉर द गोल्ड, यू स्टार्ट डिगिंग फॉर द क्रोर्स ऑफ मनी, हाँ कि नहीं? तो इससे भी ज्यादा निधि हम प्राप्त करेंगे जब साधना में लग जाएंगे, सांस की साधना में फ्रेंड्स। तो मतलब तो यहाँ पर मैं तेलुगु का एक मैं पोएम शेयर करती हूँ फ्रेंड्स कि పట్టు పట్టగరాదు పట్టి విడువగరాదు పట్టి పట్టనేల బిగియ పట్టవలె पट्टी विरुद्ध कंटे पड़चर्चित मेलया विश्वदाभिराम विनुरवेम। मतलब हमारे तेलुगु में योगी वेमना एक महान महा कवि है। मतलब इज एन ग्रेट एनलाइटन मास्टर हु हैज, मतलब वर्ड्स ऑफ विजडम, जो एनलाइटनमेंट के बारे में, हमारी जीवन की शैली के बारे में बताए हैं। तो बोलते हैं मतलब हम कुछ भी अगर साधना करते हैं तो ये ऊपर ऊपरी वाला, एक दिन प्रैक्टिस किया, क्रिकेट के लिए जा रही हूँ, एक दिन प्रैक्टिस किया छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन गया टाइम पास, या संगीत में सीखना चाहती हूँ तो एक 10 मिनट कर दिया छोड़ दिया, डांस सीखना चाहती हूँ 10 मिनट करा, फिर 10 दिन गया, फिर मैंने छोड़ दिया। तो ये साधना नहीं होती है फ्रेंड्स। मतलब आपका यूर स्ट्रॉन्ग, यू नॉट स्ट्रॉन्ग विल, ऐसा साधना करना चाहिए कि ऐसा कुछ भी पकड़ते हो तो उसको गहराई तक जाकर अपने, मतलब यू शुड गेट डीप इनटू इट, गेट द फुल, एक्सट्रैक्ट द फुल आउट ऑफ इट। मतलब कुछ भी आप पकड़ते हो तो उस गहराई तक जाकर उसके असली जो सारांश है उसको पकड़िए। अगर आप नहीं करे, ऊपर ऊपरी करे, तो बेटर है आप मर जाइए। इट्स बेटर यू डाई। दैट इज व्हाट योगी वेमना says friends. So I love this poem very much, so I have shared this with you. तो जो भी हो, मतलब अगर सचिन को हम देखते हैं तो क्रिकेट को कैसा अपने आप को समर्पित कर दिया, लियोनार्डो डा विंची पेंटिंग को समर्पित कर दिया। और हम जितना भी योग पुरुष को हम जानते हैं, जो जीसस को, बुद्धा को, योगी वेमना को, और हमारे प्रिय पितामह पत्री जी को, मतलब अपने आप को दे दिया इस मोमेंट को। जिस दिन पता चला कि हाँ दिस इज द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, स्वास्थ्य ज्ञान देकर हम लिबरेट हो सकते हैं, एक ज्ञान के बारे में जब जाना, उस पल से लेकर अभी तक 40 years हो गए फ्रेंड्स। नॉट इवन वन डे ही सैट, नॉट इवन वन डे ही जस्ट विथड्रॉ हिमसेल्फ, नॉट इवन वन डे ही नेवर लुक बैक। उसके लिए काम करता ही जा रहे हैं, जिसको ट्रस्ट करते हैं पकड़े तो
जिए तो वैसे जिए बुद्धा के जैसा, एक पत्री जी के जैसा। मतलब मेक योरसेल्फ सो स्ट्रांग इन योर प्रैक्टिस फ्रेंड्स। आज टुगेदर प्रैक्टिस कीजिए। मतलब क्या मिलेगा आपको, मतलब क्यों करना है? तो जो भी नॉर्मल हम करते हैं, तो मतलब अगर साधना भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, तो म्यूजिक डांस कुछ भी सीखते हैं, तो एक फिजिकल बॉडी का सेटिस्फैक्शन एंड एक मेंटल बॉडी का सेटिस्फैक्शन साधना मतलब डांस म्यूजिक। बट व्हेन वो क्या है, टेम्पररी है, ये डूइंग इट विल गेट इट। बट जब आप ध्यान साधना करेंगे, अपने आप की खोज कर ध्यान साधना करके अपने आप को जीव इस सफरिंग से मुक्त करना शुरू करेंगे, जो आनंद का तांडव आपके भीतर होगा फ्रेंड्स, that is the permanent one. आनंद, we can say it is 3 तरह का आता है, विषय आनंद। एक, मैंने गुलाब जामुन खा लिया तो वाह कितना स्वीट है, कितना टेस्टी है, वाह लवली। एक अच्छा सा साड़ी पहन लिया, वाह एंजॉय, बस हो गए। वो पहनते ही खत्म हो जाती है उसका, कुछ भी हर चीज उसको पाते ही खत्म हो जाती है, वो विषय आनंद है। अगर मैं म्यूजिक, संगीत में मुझे दिलचस्पी रखती हूँ, गिटार में दिलचस्पी रखती हूँ, या I'm a dancer, I'm dancing. After some time, I feel bored. Matlab, it ends there only. It is not a continuous process. I dance, I feel happy. If I'm not dancing, if somebody is competing, I'm gone. It's always temporary. मगर जब हम ध्यान करते हैं भीतर से, जो आनंद होती है उसको परमानंद कहते हैं। मतलब दिस इज फ्रॉम द हेवंस। मतलब वो अहम ब्रह्मास्मि जो चैतन्य पूरा है, जब इस मन हट जाती है ध्यान साधना में, एंड व्हेन दैट एनर्जी फ्लोज इनटू अस, व्हेन वी फील ओ और हम अलग नहीं है का एहसास हमारे भीतर फ्लो होती है, दैट इज द परमानेंट। ये स्थिति में अगर रहे तो मतलब बाकी दुनिया की कोई भी चीज की तरफ हमको ध्यान भी नहीं जाता है। तो दिस इज द अल्टीमेट प्लस, अल्टीमेट प्रॉपर्टी विच वी कैन होल्ड, मतलब वी कैन फील प्राउड ऑफ हैविंग इट। तो आत्मा ही परब्रह्म है, जान लेंगे तो दिस विल लिबरेट यू फ्रॉम ऑल द सफरिंग्स। तो इससे क्या मिलती है हमको, यू आर ऑलवेज इन दैट स्टिलनेस, इन दैट कंप्लीट ब्लिसफुल मोड फ्रेंड्स। आप जिस पे फोकस करेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज के फिजिकल रियलिटीज पर, मेंटल रियलिटीज पे फोकस करेंगे, तो यू बी गेटिंग वही मिलेगा। मगर इस देवी आनंद की तरफ, इस देवी ज्ञान की तरफ जब आप फोकस करेंगे, व्हेन यू आर दिस साइड फोकसिंग ऑन दिस साइड, वही हमको प्राप्त होगा फिर। मतलब दिन बार आपका समय का पूरा साधना में लगा दीजिए, देन ऑटोमेटिकली ऑल दिस विल कम टू। बस सिक्स्थ पॉइंट ये है, हमारी नवरत्न ये है कि सहज ही प्रगति है। तो क्या इतनी आसान है? मैं तो बातों में बोलते जा रही हूँ कि ये है वो है, तो आप साधना करिए सबको मतलब इससे मिलता है, तो क्या इतना आसान है? इट्स नॉट दैट इजी वन। जैसे कि मतलब कुछ भी काम, कुछ भी हमको हासिल करना है तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होंगे हमको। तो मगर उस ऑब्स्टेकल को एक दांते से, एक दृष्टि से, मतलब केंद्रित होकर फोकस होकर होकर जब हम साधना करेंगे, देन ऑटोमेटिकली हम उस चीज को पाएंगे फ्रेंड्स। मतलब मुश्किलें आ गए तो इम्पेशेंट हो गए, आपने छोड़ दिया, फिर कभी याद आ गई तो फिर शुरू किया। क्रिकेट हो, म्यूजिक हो, डांस हो, मनी के लिए हो, जो भी हो, या ध्यान साधना हो, मतलब आधा आधा अधूरी, टूटा फूटा, ऊपर ऊपर ही तल से हम करेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा फिर। तो उसके लिए जो भी ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं हमारी लाइफ में, तो बहुत ही पेशेंस से हमको हैंडल करना है। यू नीड टू बी वेरी पेशेंट विद योरसेल्फ, एंड हमेशा फोकस्ड इन व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन, व्हाट इज इट यू वांट एग्जैक्टली, यू नो इट वेरी वेल। तो आपकी फोकस पूरा उस पर ही ध्यान रखना चाहिए। हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट। पेशेंस एंड क्लैरिटी, स्ट्रॉन्ग विल टेक अस अहेड। मतलब जितना हम पेशेंस रहेंगे, सहनशीलता से रहेंगे, उतना उतना हमारी प्रगति होती है। तो अगर आप ऑलरेडी आपके जीवन में बहुत सारी चीज़, हम बुक्स पढ़ेंगे, या हमारी स्टडीज में भी, हमारी जॉब में ही, हमारी बिजनेस में भी, या हम म्यूजिक प्ले करते हैं, कुछ भी चीज़, हम जितना अपने आप को जैसे बालमती कृष्णा को देखिए, तो मतलब जितना उनको दे दिया,
पथरी जी जितना अपने आप को दे दिया तो आज वो स्थिति है। मतलब कितना सब कुछ अपने फैमिली को मतलब ही हैज लेफ्ट द जॉब एंड ही हैज लेफ्ट हिज ऑल, मतलब उसका जीवन शैली को छोड़ दिया है, मतलब सब कुछ अरे तो कितना सब कुछ सहा होगा विदाउट मनी एंड विद सो मेनी रिजेक्शंस एंड विद सो मेनी डिस्कम्फर्ट। रात रात में ट्रैवल करके एक नॉर्मल बस में और कहीं छोटे छोटे बसेस में ट्रैवल करके किसी के घर के सामने रुक के किसी को बात करके क्या क्या करे तो आज यहाँ तक हम आए थे। द विक्ट्री वी आर सीइंग, सो दिस इज ऑल अबाउट लिविंग एज एन एग्जाम्पल। unless you're ready to bear with patience you cannot succeed। तो मतलब हमको बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, मतलब मैं अपने आप को कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा पास ये है, मुझे सरेंडर करना है, मैं ऐसे ही बैंक में जॉब करती थी, then I realized one day that this is not for me, the job and all that was not for me and I had to leave all this. Then in that moment I decided, yes, I'm leaving this master. It is, I'm leaving my job, whatever it is. Even if I'm on the road, मैं forest में रहूँ, कुछ भी हो जाए चाहे मेरे साथ, it is okay for me. Now this path is my path. I'm not myself. I lost, I dropped all my identities and I surrendered to the path. So this is the way you need to give up yourself for your spiritual highest good friend. तो पेशेंस के बारे में मैं एक छोटा सा शेयर करूंगी फ्रेंड्स, जिसमें फेवरेट वन, मैं ऐसे ही कुछ बुक प्रिपेयर कर रही थी, नोट्स में मुझे तो मिली कि कोई पूछ रहा है करके लॉर्ड मुझे, क्योंकि किसी को पेशेंस नहीं रहता है, दे आर रेस्टलेस, तो प्रे कर रहे हैं कि भगवान भगवान मुझे पेशेंस दे दो प्लीज, बट अभी दे दो, जल्दी दे दो। मतलब भगवान को पूछ रहे हैं बट दे आर नॉट हैविंग दैट मच पेशेंस आल्सो टू वेट, भगवान उसके लिए भी मतलब दे आर हरी। मतलब ये स्थिति है हमारी फ्रेंड्स, इतना हरी। स्पिरिचुअल पाथ में देयर इज नो टाइमिंग फ्रेंड्स, हमारी लाइफ टाइम को कंप्लीट होती है, सब हर चीज का डेडलाइंस होती है, बट यूनिवर्स इज एवर फ्लोइंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स इज नॉट होल्डिंग द टाइम फॉर यू। आपकी कितना तीव्र गति से कुछ भी ढूंढ रहे हैं उतनी तीव्र गति से आपके पास वो आएगी फ्रेंड्स। दैट इज द टाइमिंग बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स, you get according to the intensity of your seeking friends। Okay, so this is what you need to understand, that patience सहन ही प्रगति है। द मोर यू प्रिजर्व योरसेल्फ, perseverance, जैसा मतलब गंगा नदी जब बहती है तो मतलब कितने हिमालयस पूरा आ गए तो क्या करती है, मतलब उससे ऐसी ऐसी मतलब इट विल ट्राई टू फ्लो 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 फ्लो, उस पत्थर को भी मतलब चीर कर वो आती है, फिर वो बहती है। That is the perseverance. That is the perseverance we need to have towards a spiritual progress and spiritual work and spiritual प्रगति के लिए हमारी समर्पण इस तरह से रहना चाहिए था। कितने भी challenges हो, each time you fall, the only thing you must do is get up and start again. Get up and start again. And कैसे हमको सक्सेस मिलेगी? Regularity and hard work with patience will take us ahead in life। 100% मतलब अगर ध्यान साधना कर रही हूँ, स्वाध्याय कर रही है, बुक्स पढ़ रही है, सज्जन संगत, everything should be in your routine life. It should be part of your life. Every time you must be focused on your breath. You must be reading 2 hours, 3 hours, 5 hours daily करते हो तो खाना नहीं खाना चाहिए मगर आपको ध्यान साधना करना है। पीना, खाना पीना सब कुछ छोड़ दीजिए, नींद सो जाना भी छोड़ दीजिए, बट यू हैव टू practice meditation and try to know thyself. Try to improve yourself in all aspects। this patience is the key friends। Okay friends, तो हम एक 2 मिनट्स के लिए हम ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। आई थिंक माय मोबाइल अभी लो बैटरी शो करी है, तो आई जस्ट कैच अप विद यू विद इन 1 minute। ऑल ऑफ यू प्लीज क्लोज योर आइज। अभी तक हमने जो भी जाना है ऑन द 6 नवरत्न को हम एक बार हम याद करेंगे। जस्ट 2 minutes, give me 2 minutes friends। Close your eyes, keep observing your breath।